क्या फ्री विल सच में एग्जिस्ट करती है? क्या वाकई में आपके फैसले जो आप ले रहे होते हैं वो आप ही ले रहे होते हैं? इस विषय ने दार्शनिकों को, वैज्ञानिकों को और संतों को सदियों से उलझा रखा है, और ना दार्शनिकों का ना वैज्ञानिकों का कोई एक मत है कि यह है या नहीं है। कुछ कहते हैं, कुछ फिलोसफर जो है डिटर्मिनिज्म की फिलोसफी में विश्वास रखते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, जैसे हमारा जन्म और हमारी मृत्यु पहले से ही तय है, उसमें हम नहीं सोच सकते, ना ही हम खुद से उस स्टेज में जा सकते हैं। तो इसके बीच में जो जीवन है, जन्म और मृत्यु के बीच में, वो भी तय ही होगा। लेकिन कुछ दार्शनिक ये भी कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं है, वो बायोलॉजिकल मशीन से ऊपर उठकर जो है एक चेतना है, और चेतना हर एक परिस्थिति में चुनाव कर सकती है, उसको चुनने की आज़ादी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि फ्री विल होती भी है और नहीं भी होती है। तो कैसे नहीं होती है? जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी नहीं होता है, लेकिन फिर भी होता है। अगर आप बिना पासपोर्ट, आधार कार्ड के कहीं जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सिस्टम किसी जीवित व्यक्ति की पहचान नहीं करता है, और अगर करता भी है तो उसकी आईडी के आधार पर। यानी कि सिस्टम सिर्फ एक ही चीज़ रिकग्नाइज करता है, और वो है आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, क्योंकि सिस्टम के अंदर वही सूचनाएं, वही इन्फॉर्मेशन डाली गई है। तो इस बेसिस पर जो है आपकी व्यक्तिगत जो पहचान है वो एग्जिस्ट करती है। और अगर आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है तो फिर आपके पास फ्री विल भी है। तो इस बेस पे जो है आपकी फ्री विल एग्जिस्ट करती है। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है और सत्य क्या है? सत्य ये है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, कि सब जगह ब्रह्म ही है, किसी और की सत्ता नहीं है। तो फ्री विल के लिए चॉइस का होना ज़रूरी है, और चॉइस के लिए दो का होना ज़रूरी है। और वेदांत जो है वो दो को नहीं मानता, वो कहता कि सब जगह ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। तो उस आधार पर कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, कोई व्यक्तिगत एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जब व्यक्तिगत एग्जिस्टेंस नहीं है तो फ्री विल भी नहीं है। लेकिन हमारे समाज में, सोसाइटी में व्यक्तिगत पहचान है, इसीलिए व्यक्तिगत अगर पहचान है तो फिर फ्री विल का कॉन्सेप्ट काम करता है।